वो आमाल जो मेडिकली है ना, उसमें तो आप ये जितने भी रूहानी इलाज बताए जाते हैं ना वो करें। लेकिन जब रूहानी मामलात आते हैं ना, जादू जिन्नात के मामलात आते हैं, तो वो मौलिज का। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वाक़े आते हैं जिनमें लोग जो है अपनी मर्ज़ी चलाते हैं और ऐसे मामलात को छेड़ देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली बात है। और असल में इनकी जो तबीयत है ना, उनमें बदला लेने का उनसर ना बहुत गालिब है जिन्नात की तबीयत। हज़रत, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे आमिल हजरात की तरफ से जब ये इजाज़त मिल जाती है कि आप ये अमल करेंगे तो आपको ये फ़ायदा हासिल होगा। मिसाल के तौर पर अगर सर में दर्द हो रहा है तो आप ये अमल पढ़ के अपने सर पे दम कर लें तो आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि अपना ये इजाज़त मिलने के बाद वो दूसरों पर दम कर रहे होते हैं। तो ये करना सही है या इसके नुकसानात हैं या फ़ायदा हासिल होता है? देखिए, इसमें जो है ना इजाज़त के प्रोसेस को समझें। किसी को कोई परेशानी थी मिसाल के तौर पे, और उसने कहा कि भाई मेरे यूँ जिस्म में दर्द है, तो उसको कहा किसी रूहानी मुअल्लिज ने कि ये पढ़ के अगर दम किया जाए तो ये मसला हल हो जाता है, तो आप कर लें ये। तो अब उसने खुद कर लिया और फ़ायदा हो गया। अब वो जो देने वाला है ना, उसकी नीयत का एतबार होगा कि उसने नीयत इजाज़त देते हुए उसी को की है या उसकी नीयत थी कि भाई आगे भी आप बता सकते हैं कि वो ख़ुद कोई पढ़ के दम करे तो ये इसमें फ़ायदा हो जाएगा। अब इसकी भी जो है ना दो किस्में हैं। मिसाल के तौर पे उसने नीयत की थी कि इसकी आम इजाज़त है उस अमल की। मिसाल के तौर पे कोई भी अमल ले लें, फ़िरौन गर्क शुद, ये एक अमल है बहुत मशहूर है आमिलों में, कि जो है वो इसको अगर जो है इसके हरूफ तोड़ तोड़ के लिखें दर्द के लिए तो दर्द जो है वो गायब हो जाता है। तो अब वो जो दर्द था उसके जिस्म में, मरीज़ के जिस्म में, वो जिस्मानी नहीं था बल्कि जिन्नात की वजह से हो रहा था। अब उसने वो लिख तो दिया और उसकी वजह से जिन्नात को अज़ियत हो गई। दर्द तो नहीं जाएगा, अब वो मरीज़ भी बेचारा और परेशान होगा क्योंकि छेड़ दिया उसने, मक्खी के छत्ते में हाथ मार दिया उसने। और जिस हज़रत ने वो लिखा है वो हज़रत भी जो है वो जिन्नात की बरकतें मिलेंगी उनको। तो इसी पर आप क़यास कर लें कि ये जो इजाज़तें दी जाती हैं ना, वो देते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। एक तो क्योंकि आवाम को नहीं पता, मालिश को तो पता है, आवाम को नहीं पता। अब वो ऐसे ऐसे मसाइल में जो है ना वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अपना भी बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं और मरीज़ का भी बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। अब इसकी बहुत मिसालें हैं, लोग हमारे पास भी आते हैं कि हमें किसी ने यूँ बताया था, हमने यूँ कर दिया और वो जो एक केस बिल्कुल ख़राब हो गया। तो वो आमाल जो मेडिकली है ना, उसमें तो आप ये जितने भी रूहानी इलाज बताए जाते हैं ना वो करें। जिस्म के दर्द का इलाज, आँख तेज़ करने का, आँखों की यानी नज़रों का तेज़ करने का, बाल जो हैं वो बड़े करने का, नज़र उतारने का भी एक ये है, इसमें ले लें। तो जिस्मानी मामलात में जिस्मानी लिहाज से जितने भी इलाज हैं ना वो करें। लेकिन जब रूहानी मामलात आते हैं ना, जादू जिन्नात के मामलात आते हैं, तो वो मुअल्लिज का काम है। वो ऐसा है कि जैसे ऑपरेशन करना, तो ऑपरेशन क्या हर एक बंदा लेके खड़ा हो जाएगा ब्लेड लेके कि मैं इसका पेट काटूं?
नहीं खड़ा होगा ना, वो माहिर का काम है। और अगर कोई ब्रेड लेकर खड़ा हो गया और उसने कट लगा दिया तो उसने मरीज का नुकसान किया। अब वो कट कैसे बंद होगा उसको वो भी नहीं पता, कट तो लगा दिया उसने। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है मामला इसमें भी, कि जादूगर जिन्नात होते हैं, वो जाके दम कर देता है। इतने ऐसे 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 मेरे एक दोस्त थे, वो हाफिज थे, ये कोई 6-7 साल पुराना वाक़या है। तो उनकी सिस्टर पे जो है ना कोई ऐसी चीज़ आ गई थी, हाज़िरी लगी हुई थी। तो उन्होंने कॉल की, हम रास्ते में थे, हम जा रहे थे, निकले थे। तो वो हाफिज़ थे, उन्होंने क्या किया, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान, आयतुल कुर्सी, बड़ी बड़ी जितनी भी सूरतें हैं ना, सब की सब पढ़ी। उसके सामने बैठ के बावाज़ बुलंद, वो मुझे बता भी रहे थे, सूरह जिन भी पढ़ी, सूरह यासीन शरीफ भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ी, और यूं करके उस पर दम किया। अब उनका तो ये जहन था कि मैं ये दम करूँगा और चीज़ भाग जाएगी। अब वो चीज़ थी नहीं ऐसी जो ऐसे भागती, वो मुअल्लिज का काम था। तो जैसे ही उन्होंने दम किया तो वो जो वैसे तो चीज़ आराम से बैठी हुई थी हाजिर होके, उसने ना यूं करके थोड़ा सा गुस्से से उसको देखा, वो जो हाफिज साहब थे। 2 मिनट बाद उनको बुखार चढ़ गया, और ऐसा बुखार चढ़ा उनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में, और 1 हफ्ते तक वो हॉस्पिटल में रहे। तो बरकतें ले ली ना, वो वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं थी उनको दम करने की। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वाक़े आते हैं जिनमें लोग जो है अपनी मर्ज़ी चलाते हैं और ऐसे मामलात को छेड़ देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली बात है। और असल में इनकी जो तबीयत है ना, उनमें बदला लेने का उनसर ना बहुत गालिब है जिन्नात की तबीयत में। ये इतना ज़बरदस्त इनमें गालिब है ना कि ये उस बंदे को मार देंगे जिससे बदला लेना है, लेकिन बोलेंगे कि हम इनकी नस्लों से भी बदला लेंगे, क्योंकि इनकी उम्रें बड़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये कहते हैं कि इस गलती उसकी थी, लेकिन हम बदला इसकी नस्लों से भी लेंगे। तो ऐसा भी होता है कि पूरे के पूरे कबीले जो है ना वो नस्लों के पीछे लगा देते हैं ये लोग, और फारिग तो होते हैं, वो करना कराना कुछ नहीं होता, वो जॉब थोड़ी करते हैं, कारोबार थोड़ी करते हैं। हम तो जो है वो टेंशन में होते हैं कि हमने काम वाम भी करना है, घर को भी देखना है, सब कुछ करना है, इनको कुछ भी नहीं करना होता। ये फारिग होते हैं हमेशा तंग करने के लिए तैयार और बदला लेने के लिए तैयार। तो ये बताने का मकसद ये है कि आवाम जो है इसमें एहतियात करे कि छोटे छोटे मामलात जो है ना वो तो करे, बिल्कुल कर ले, फ़ायदा हासिल करे रूहानी इलाज से, लेकिन जहाँ पर ये बड़े मामलात की बारी आती है ना, इसमें माहिर को दिखाए, माहिर की ज़रूरत है। ऐसा ही है ना भाई, कभी भी ऐसा हुआ है किसी दर्जी के पास जाके बोले कि मेरे सर के दर्द की दवाई लिख के दो? बोले किसी ने जाके? प्लम्बर को जाके बोलें कि जो है वो जो है हमें दवाई लिख कर दे दो, वो बोलेगा भाई मेरा काम प्लम्बर है। किससे लिखवाएंगे दवाई? डॉक्टर्स के पास जाएंगे, माहिर के पास जाएंगे, और माहिर में भी उस मर्ज के माहिर के पास जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें रूहानी इलाज में भी जो है ना स्पेशलिटी होती है। असल में मिलने वाले ऐसे होते हैं ज़्यादातर जो है वो गलत लोगों से टकरा जाते हैं, वो बोलते हैं सब के सभी अब ख़राब हैं। आपको पसंद ही वो आता है जो बोल बच्चन देता है, आपको बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाता है, वही पसंद आता है आपको। तो आपको वही फिर वहीं पे टकराएंगे ना जाके। जो कुरान और हदीस और बुजुर्गान दीन के अकवाल सुनाता है वो आपको पसंद ही नहीं आता। तो यही होगा, फिर आपको फिर सभी गलत लगेंगे, है ना।
तो इसमें यूँ बस एहतियात करें कि इजाज़त अगर मिली हुई भी है ना तो वो रूहानी इलाज को ठीक करने की नहीं मिली हुई, यानी रूहानी इलाज जिसका होना है उसकी इजाज़त नहीं मिली हुई, वो माहिर का काम है। या तो अगर शौक़ है तो सीख लें और सीख के फिर करें, रूहानी इलाज भी करें। ठीक है, अल्लाह पाक खैर करे।